हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैग्नेट। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शासन व्यवस्था। ठीक है। जैसा कि आप लोग को पता है कि जेपीएससी पीटी में दो पेपर है। एक पेपर 1 है और एक पेपर 2 है। ठीक है। पेपर 2 में हम लोग को झारखंड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। 100 क्वेश्चन पूछेगा। इसमें झारखंड का इतिहास से टोटल 8 क्वेश्चन है। ठीक है। 8 क्वेश्चन है। और झारखंड का इतिहास में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो शासन व्यवस्था पढ़ना है। ठीक है। शासन व्यवस्था में पहला है मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है। और भी शासन व्यवस्था है, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था हो गया, पढ़ा पंचायत हो गया, मांझी हो गया, और भी है। ठीक है। तो इसमें मुंडा शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा इससे। तो मुंडा शासन व्यवस्था का आज हम लोग थ्योरी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है। ये जो मुंडा शासन व्यवस्था है, किस जनजाति की शासन व्यवस्था है, तो ये मुंडा जनजाति का है। ठीक है। नाम सही पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं। मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति। ठीक है। तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है ना। क्या समझे, ये जो मुंडा शब्द है ना, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, तो विशिष्ट व्यक्ति होता है। ठीक है। और विशिष्ट का अर्थ क्या होता है, गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। मुंडा शासन व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण पदों, संगठनों एवं संबंधित तथ्यों का विवरण निम्नवत है। ठीक है। नीचे दिया गया है क्या क्या है। जैसे मुंडा, मुंडा होता क्या है, मुंडा शासन व्यवस्था में इनका काम क्या होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं। यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। तो गांव का प्रधान कौन होता है, मुंडा होता है। ठीक है। यह पद वंशानुगत होता है। और पद कैसा होता है, तो पद वंशानुगत होता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, इनका काम का क्या होता है, देख लेते हैं ना। इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना। ठीक है। गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखना तथा गांव के विवादों का निपटारा करना होता है। क्या क्या काम होता है, फिर से देख लेते हैं मुंडा का। तो पहला काम है इनका, ग्रामीणों से लगान वसूलते हैं। दूसरा काम क्या है, तो गांव की विधि व्यवस्था बनाए रखते हैं। ठीक है। तीसरा काम क्या है इन लोग का, तो गांव के विवादों का निपटारा करना इनका काम होता है मुंडा का। ठीक है। आगे चलते हैं। मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को फुटकट्टी भूमि कहा जाता है। देखिए, मुंडाओं द्वारा जो खेत निर्मित किया जाता है ना, भूमि निर्मित किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फुटकट्टी भूमि कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तथा इस भूमि को निर्मित करने वाला खुदकटीदार कहलाता है ना। निर्मित करने वाला क्या कहलाता है, खुदकटीदार कहलाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ परिवार होता है। ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूंट का अर्थ क्या होता है, तो खूंट का जो अर्थ है ना, ये परिवार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, मुंडा हम लोग देख लिए। अगला क्या है, तो अगला है हाथू मुंडा क्या होता है। ठीक है। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ठीक है। क्या होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है ना। कौन होता है, हाथू मुंडा। ठीक है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है ना। मुंडा ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, हाथू। ठीक है। और ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, हाथू मुंडा होता है। ठीक है। आगे चलते हैं। परहा या पढ़ा, ये क्या होता है। ठीक है। कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत, अंतर ग्रामीण पंचायत को परहा या पढ़ा कहा जाता है। ठीक है। कई गांवों से मिलकर जो पंचायत बनती है ना, उसी को परहा कहा जाता है। ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, परहा का काम क्या होता है। ठीक है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना होता है। क्या काम होता है इनका, दो या अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना इनका काम होता है। जो भी दो या दो से अधिक गांवों का जो बीच में जो विवाद होता है ना, उसका निपटारा करना इनका काम होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायिका की संज्ञा दी जा सकती है। किसको, तो पढ़ा को। ठीक है। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो पढ़ा राजा होता है। ठीक है। इसको याद रखिएगा। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो पढ़ा राजा होता है ना। ठीक है।
पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते हैं, इसको भी याद रखिएगा। देखिए पूछा हुआ है, ठीक। कुंवर हो गया, लाल हो गया, कारतो हो गया। एग्जाम में एक नहीं दे देगा, ठीक है, दूसरा दे देगा, ठीक है, 3 देगा और एक दूसरा दे देगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा। कुंवर होता है, लाल होता है, कारतो होता है, ठीक है। आगे देखते हैं विभिन्न अधिकारियों का विवरण। देखिए जैसे कि ठाकुर, मुंडा शासन व्यवस्था में ठाकुर होता क्या है, तो पढ़ा राजा का सहायक होता है, ठीक है। पढ़ा राजा का सहायक कौन होता है, तो ठाकुर होता है ना। वैसे ही पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है, तो मंत्री दीवान होता है, ठीक है। दस्तावेजों का रखरखाव करने वाला अधिकारी को क्या बोलते हैं, तो पांडे बोलते हैं, ठीक है। गांव का सिपाही कौन होता है, बरकंदाज होता है, ठीक है। सभा की कार्यवाही का नियंत्रण करता कौन है, तो दरोगा जी करते हैं, ठीक है। उन्हीं के अंडर में है ये। सभा का वकील कौन होते हैं, तो लाल होते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। परंपरागत मुंडा प्रशासन में महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं अखड़ा या अखरा, ठीक है, दोनों एक ही होता है। ये होता क्या है, ठीक है, अखड़ा या अखरा, ठीक है। तो पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है ना। अखड़ा होता क्या है, तो पढ़ा पंचायत पंचायत स्थल को अखड़ा कहते हैं ना। यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। ये जो है ना अखड़ा, ये गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है, पढ़ा पंचायत स्थल भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा में ही किया जाता है। पंचायत जो भी होता है ना उसका बैठक कहाँ किया जाता है, अखड़ा में ही किया जाता है, ठीक है। सांस्कृतिक केंद्र भी अखड़ा में ही होता है, और पंचायतों का जो भी बैठक है ना वो भी अखड़ा में ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानकी क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। मानकी, तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है। मानकी कौन होता है, तो पढ़ा पंचायत जो है ना उसका प्रधान होता है मानकी, ठीक है। तथा यह पद वंशानुगत होता है। ये भी जो है ना पद, ये भी वंशानुगत होता है, ठीक है। जैसे मुंडा का है वो भी वंशानुगत होता है ना, वैसे ही मानकी का भी वंशानुगत होता है, ठीक। अगला है पाहन। ये क्या होता है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है ना, पूछा हुआ है। तो मुंडा शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान को क्या बोलते हैं, तो पाहन बोलते हैं, ठीक है। पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ, बलि चढ़ाने का कार्य करता है। पाहन का काम क्या है, ठीक है, पाहन का मुख्य काम क्या है, तो गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ करवाते हैं ये, बलि चढ़ाने का काम भी यही करते हैं, ठीक है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है। ये सब जो भी काम करते हैं ना पाहन, जैसे पूजा पाठ करना हो गया, बलि चढ़ाना, इसके संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसको डाली कटारी भूमि कहा जाता है ना, अच्छा पॉइंट है, याद रखिएगा। डाली कटारी भूमि किसको कहा जाता है, पूजा पाठ जो भी पाहन करवाते हैं ना बलि चढ़ाने का काम, ठीक है, उसी के काम के लिए पाहन को लगान मुक्त भूमि दिया जाता है, उसी को डाली कटारी भूमि कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। महतो क्या होता है, तो यह पाहन का सहायक होता है। ये जो है ना महतो, ये पाहन का सहायक होता है, ठीक है। क्या होता है, तो पाहन का सहायक। यह मुख्यतः गांव में संदेशवाहक का कार्य करता है। संदेशवाहक यानी कि जो भी संदेश पहुंचाना रहेगा ना, किसका काम है, महतो का काम है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं भूत खेता, ये क्या होता है, ठीक है। गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है, ठीक है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है, जिसे भूत खेता कहा जाता है, समझे। होता क्या है कि गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु कौन पूजा करवाता है, पाहन विशेष पूजा करवाता है, ठीक है। इसी के लिए पाहन को जो है ना अतिरिक्त भूमि प्रदान किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, भूत खेता बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं भूत खेता बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इसकी उपज या आय, जो भी इस भूमि में उपज होता है, जो भी इससे आय प्राप्त होता है ना, उससे क्या होता है, भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुजार या पनभरा, ये क्या होता है, ठीक है। पाहन का सहायक पुजार पनभरा कहलाता है, ठीक है, या तो आप पुजार बोल लीजिए या पनभरा बोल लीजिए, ठीक है।
किसका सहायक होता है? तो पाहन का सहायक होता है ना, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, पढ़ा राजा क्या होता है? बताए थे, यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है ना। पढ़ा राजा कौन होता है? पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता है, ठीक है। अब अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। इस जनजाति की शासन व्यवस्था में दीवान हो गया, ठाकुर हो गया, कोतवार हो गया, पांडे हो गया, कर्ता हो गया, लाल आदि नामक अधिकारी होते हैं। इनका काम क्या होता है? पढ़ा राजा को शासन संचालन, ठीक है, में सहयोग प्रदान करते हैं। ये लोग हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये है मुंडा शासन व्यवस्था, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जो भी कमी रहता है वीडियो में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि हम लोग उसको ठीक कर सकें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी किया कीजिए। वीडियो में अंत तक बने के रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।